हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना जीके सर, हमेशा की तरह आज मैं फिर से लेके आ गया हूँ वीकली करंट अफेयर, जो मैं हर संडे को हमेशा लेके आता हूँ। आज हम बात करेंगे 25 सितंबर से लेके 30 सितंबर के बीच की जो भी करंट अफेयर है उसके बारे में हम यहाँ पे रिवीजन करेंगे। जो भी इस चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें अपने दोस्तों के साथ। और इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो पेपर में आने वाले होंगे, वो सभी हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के हम आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं 25 सितंबर से 30 सितंबर के राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राजकीय मामलों के बारे में हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। पहले बात करते हैं लद्दाख के उमलिंग ला फैशन रन ने ऊंचाई का रिकॉर्ड बनाया है। क्या बनाया है? ऊंचाई का रिकॉर्ड बनाया है। इसके बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूं, आप जाके मेरी पिछली क्लासेस देख सकते हैं। बात करें, जी किशन रेड्डी ने भारत की पहली 5G ट्रेनिंग लैब्स और 5G हेल्थ लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है? 5G ट्रेनिंग लैब्स और 5G हेल्थ लॉन्च किया है इन्होंने। बात करें, पीएम मोदी आकांक्षी ब्लॉकों के लिए संकल्प सप्ताह कार्यक्रम शुरू करेंगे। क्या शुरू करेंगे? वो संकल्प सप्ताह जो है कार्यक्रम वो शुरू करने के लिए बोले थे और शुरू भी कर चुके हैं पीएम मोदी। बात करें, पर्यटन मंत्रालय ने ट्रेवल फॉर लाइफ के वैश्विक लॉन्च का आयोजन किया है। क्या लॉन्च किया है? ट्रेवल फॉर लाइफ के वैश्विक लॉन्च का आयोजन किया है इन्होंने। किसने किया है? पर्यटन मंत्रालय ने किया है। बात करें, पीएम मोदी ने दाहोद में एफएम रिले स्टेशन की आधारशिला रखी है। किसकी? एफएम रिले स्टेशन की आधारशिला रखी है उन्होंने, मोदी साहब ने। बात करें, सरकार दिल्ली और जयपुर के बीच इलेक्ट्रॉनिक हाईवे विकसित करने की योजना बना रही है। क्या बना रही है? दिल्ली सरकार और जयपुर के बीच इलेक्ट्रॉनिक हाईवे विकसित करने की योजना बना रही है। बात करें, हृदय रोगों की रोकथाम के लिए सी हर्ट्स पहल उसको शुरू किया गया है। बात करें, ईरान का कहना है कि उसने नूर 3 उपग्रह को कक्षा में प्रक्षेपित किया है। जो कुछ दिन पहले ही नूर उपग्रह को उन्होंने लॉन्च किया था, उसको उन्होंने कक्षा में प्रक्षेपित कर दिया है, ऐसा उनका कहना है, ईरान का कहना है। बात करते हैं, दुबई ने मीडिया में जनरेटिव एआई के लिए व्यापक गाइडलाइन का अनावरण किया है। आपको पता ही है एआई आने वाले समय में कितना ही खतरनाक हो जाएगा। अगर सूचना की दृष्टि से देखा जाए तो जितना बेनिफिशियल है उतना ही ये खतरनाक भी हो सकता है। तो अब लोगों को इसके लिए बहुत ज़्यादा सचेत होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा एआई को लेके, क्योंकि एआई जो है एग्जैक्ट वॉइस निकालती है। और आपको पता ही है कि एक देश दूसरे देश से जो कनेक्टेड रहते हैं वो न्यूज़ के माध्यम से ही, किसी एजेंसी की वेबसाइट के थ्रू ही कनेक्टेड रह पाते हैं। तो इसलिए ये बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अभी और डेवलप हो रहा है एआई, उतना ही ये खतरनाक भी होगा। अब मान लीजिए अमेरिका के राष्ट्रपति ने, किसी ने एडिट कर दिया एआई के थ्रू उनके वॉइस को और किसी और देश पे आक्रमण का आदेश दे दिया, वेबसाइट हैक करके एआई के थ्रू वॉइस क्लियर करके और डाल दिया इस चीज़ का। तो जो दूसरा देश है जिस पे अटैक होने वाला है वो क्या सोचेगा इस चीज़ के लिए? वो तो तुरंत एक्शन लेने के लिए कोशिश करेगा कि भाई उस देश के राष्ट्रपति ने ये आदेश दे दिया है। तो इस तरह की अगर अंडरस्टैंडिंग हल्का भी गड़बड़ हुआ तो ये सब घटनाएं हो सकती है। तो इसीलिए गाइडलाइन तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। बात करें, गूगल डूडल ने दक्षिण अफ्रीका जैज पियानो वादक टाड मस्तिकीजा का जश्न मनाया है। किसका? अफ्रीकी जैज थे पियानो वादक टाड मस्तिकीजा, उनका जश्न मनाया है। आपको पता ही है गूगल पे डूडल्स आता रहता है, आप जब भी जाएंगे सर्च करने तो नीचे आता है हमेशा किसी न किसी का। बात करें,
तो तख्ता पलट के बाद फ्रांस नाइजर से राजदूत और सैनिकों को वापस बुलाएगा। किसको? नाइजर से अपने राजदूत को और सैनिक को वापस बुला लेगा। तख्ता पलट हो गया है नाइजर में। बात करें तो उत्तर प्रदेश में आयुष बोर्ड का गठन किया जाएगा। किसका? आयुष बोर्ड का गठन किया जाएगा। बात करें तो मणिपुर सरकार ने पहाड़ी जिलों में AFSPA को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। ये संगठन है, उनकी फोर्स है, इसको 6 महीने के लिए उन्होंने बढ़ा दिया है मणिपुर की सरकार ने। बात करें बिहार को दूसरा बाघ अभ्यारण्य कैमूर जिले में मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? कैमूर जिले में मिलेगा, क्योंकि बिहार सरकारें धीरे धीरे ऐसे ही पर्यटन के क्षेत्र में थोड़ा सा वर्क कर रही है, क्योंकि जो उनकी जो अर्थव्यवस्था है वो इसी पे टिकी हुई है। बिहार में कुछ ऐसे तो कल कारखाने, फैक्ट्री ऐसा कुछ तो है नहीं, तो इन्हीं चीज़ों से धीरे धीरे वो ग्रोथ करना चाह रहे हैं, तो वो अपने पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। यूपी 5000 एथलीटों और 7000 से अधिक आगंतुकों की मेज़बानी करेगा। क्या करेगा? 5000 यूपी जो है वो 5000 एथलीट और 7000 से अधिक आगंतुकों को मेज़बानी करेगा। बात करें उड़ीसा विधानसभा ने भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित कर दिया है। कौन सा स्टेट? उड़ीसा ने। बात करें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री लंदन में वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का रोड शो करेंगे। लंदन में वो वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का वो रोड शो करेंगे। बात करें तो MOT ने पेम्बर्थी और चंदलापुर को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में मान्यता दी है। आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ये पेम्बर्थी और चंदलापुर गांव किस स्टेट में है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं इसके बारे में डिस्कस भी किया हूँ पिछली क्लास में। यूपी सरकार ने 2023-24 में 62,000 PWD सड़कों का कायाकल्प करेगी। कितना? 62,000 PWD सड़कों का कायाकल्प करेगी। बात करें तो बंगाल के दीघा बंदरगाह में मछली की नई प्रजाति की खोज की गई है। कहाँ पे? दीघा बंदरगाह जो है वहाँ पे किया गया है, और नई प्रकार की ये मछली प्रजाति है, इसकी खोज की गई है वहाँ पे। नेक्स्ट बात करें तो MP सरकार और मैजिक बस इंडिया ने सरकारी स्कूलों में जीवन कौशल शिक्षा शुरू की है। कहाँ पे? MP में। MP सरकार और मैजिक बस इंडिया ने सरकारी स्कूलों में जीवन कौशल शिक्षा शुरू किया है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट की तरफ बात करते हैं। यूपी में वैक्सीन व्हील नवजात टीकाकरण ट्रेनिंग में आशा कार्यकर्ताओं की सहायता करता है। किसकी? आशा कार्यकर्ताओं की सहायता करता है। क्लियर हुआ आप सभी को? कोई डाउट तो नहीं है? डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बात करें तो अमित शाह ने अमृतसर में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक की अध्यक्षता की है। किन्होंने किया है? अमित शाह ने। कमेंट सेक्शन में बताइएगा अमित शाह क्या हैं हमारे देश के। बात करें सरकार ने IGCAR कल्पकम में मेगा राष्ट्रीय कार्यक्रम शक्ति 2023 का आयोजन किया है। किसका? शक्ति 2023 का आयोजन किया है। बात करें रोजगार मेले के तहत PM करीब 51,000 नियुक्ति पत्र बांटेंगे। फिर से हिमाचल में इनोवेटिव कोल्ड चेन कॉन्क्लेव का उन्होंने आयोजन किया है। नेस्टस और अमेजॉन इंडिया ने EMRS के लिए इंजीनियर प्रोग्राम का दूसरा चरण लॉन्च की है। किसके? अमेजॉन इंडिया और EMRS के लिए इंजीनियर प्रोग्राम दूसरा चरण लॉन्च किया है। अब बात करते हैं नियुक्ति के बारे में कि भारत देश में किन किन व्यक्तियों का किस किस पोस्ट पे नियुक्ति हुआ है। बात करें तो सरकार ने CBDT चेयरमैन नितिन गुप्ता का कार्यकाल बढ़ाया है। किसका? CBDT चेयरमैन नितिन गुप्ता जी का कार्यकाल को बढ़ा दिया है। बात करें दिनेश दासा को
यूपीएससी का सदस्य नियुक्त किया गया है। किसका? यूपीएससी का सदस्य नियुक्त किया गया है। मीडिया रिसर्च यूजर्स काउंसिल इंडिया ने शैलेश गुप्ता को अध्यक्ष चुना है। किसने? मीडिया रिसर्च यूजर्स काउंसिल इंडिया ने जो है वो शैलेश गुप्ता जी को अध्यक्ष चुना है। बात करें तो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर एम राजेश्वर राव को 1 साल का कार्यकाल विस्तार की मिला है। 1 साल फिर से इनका विस्तार कर दिया गया है। बात करें अमित खरे को पीएम मोदी के सलाहकार के रूप में विस्तार मिला है। किनको? अमित खरे जी को, ये सलाहकार हैं पीएम मोदी के। अब बात करते हैं समझौते और समझौता ज्ञापन पे कि क्या क्या समझौते हुए, क्या क्या ज्ञापन हुए, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। किसी को डाउट है आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। किसी को कोई डाउट तो नहीं है तो बेझिझक पूछ सकता है मुझसे। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं समझौते के बारे में। बात करें तो भारत अर्जेंटीना ने सामाजिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया है। किसने? भारत ने और अर्जेंटीना ने सामाजिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया है। क्लियर हुआ? और ये सारी क्लासेस हैं, ये मैं पहले ले चुका हूँ, इसके बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। करंट अफेयर की जो भी क्लासेस हुई हैं आप जाके देख सकते हैं, पूरी डिटेल में क्लासेस हुई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं उत्तराखंड ने लंदन में व्यवसायों के साथ 48,000 करोड़ रुपए का एमयू पर हस्ताक्षर किया है। जैसे उत्तराखंड जो है वो लंदन में व्यवसायों के साथ, जो भी व्यवसाय लोग हैं उन लोगों के साथ 48,000 करोड़ रुपए का एमयू पे उन्होंने हस्ताक्षर किया है। बात करें तो टाटा स्टील ने कार्बन फुटप्रिंट को और कम करने के लिए IOCL के साथ समझौता किया है। इसके साथ IOCL के साथ, बताइएगा IOCL का फुल फॉर्म क्या होता है? अब बात करते हैं केंद्र सरकार ने युवाओं के लिए डिजिटल कौशल पर IBM के साथ 8 MOU पर हस्ताक्षर किया है। कितने? 8 MOU पर हस्ताक्षर किया है। बात करें तो REC ने बुनियादी ढांचा परियोजना के तहत सब वित्त पोषण हेतु PNB के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है। किसके साथ? पंजाब नेशनल बैंक के साथ इन्होंने हस्ताक्षर किया है। अब बात करते हैं खेलकूद से संबंधित जो भी करंट अफेयर है 25 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के बीच की, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। बात करते हैं भारत ने पुरुषों की स्क्वैश टीम स्पर्धा में पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। किसमें? स्क्वैश टीम स्पर्धा में पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक जीता है, भारत ने हराया था। अब बात करते हैं भारत ने टेनिस मिश्रित युगल में स्वर्ण पदक जीता है। जो मिश्रित था टेनिस उसमें स्वर्ण पदक जीता है। बात करें निशानेबाजी की तो भारत ने पुरुषों को 50 मीटर राइफल में 3P में स्वर्ण पदक जीताया है। किसमें? 3P जो होता है उसमें उन्होंने स्वर्ण पदक जीताया है 50 मीटर की राइफल में। बात करें एशियाई खेल 2022 में तो पलक ने जीता है स्वर्ण, ईशा सिंह ने जीता है रजत। बात करें एशियाई खेल 2022, भारत ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। ये 2022 वाला गेम है जो अभी चल रहा है, तो इसीलिए एशियाई खेल 2022 लिखा जाता है। आप ये मत समझिए कि 2022 का मैं बता रहा हूँ, ये करेंट का ही है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। भारत ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। बात करें सिप्त कौर ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3P में विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता है। बात करें लिएंडर पेस टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए खिलाड़ी के रूप में नामांकित प्रथम एशियाई व्यक्ति हैं। क्या हैं? नामांकित
प्रथम एशियाई व्यक्ति हैं। बात करें भारत की घुड़सवारी ड्रेसेज टीम ने 41 साल बाद स्वर्ण पदक जीता है। क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। बात करें इटली के मार्को बेचेजी ने मोटो जीपी भारत 2023 जीता। मार्टिन दूसरे स्थान पर रहे थे। योगी जी ने किया था, ये नोएडा में हुआ था। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बात करें रोसिबिना देवी नाओरेम ने वुशु में रजत पदक जीता है। किसमें? वुशु में इन्होंने रजत पदक जीता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सूचकांक और रिपोर्ट के बारे में। तो KIIT टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में छठा सर्वश्रेष्ठ भारतीय विश्वविद्यालय बना है। ये नामांकित हुआ है उस चीज़ में। KIIT बताइएगा कहाँ पे है और इसके संस्थापक कौन है। चलिए, 8 प्रमुख उद्योगों का संयुक्त सूचकांक 14 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंचा है। कितने? 8 प्रमुख उद्योगों के सूचकांक जो हैं। बात करें 2023 विश्व प्रतिभा रैंकिंग में भारत 4th स्थान पर गिरकर 56वें स्थान पर आ गया है। IMD की रिपोर्ट है ये। बात करें ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 2023 में भारत 40वें स्थान पर बरकरार है। बात करें टाइम्स वर्ल्ड रैंकिंग 2024 में IISc बेंगलोर 91 भारतीय विश्वविद्यालयों में शीर्ष पर है। कौन? बेंगलोर जो है वो 91 भारतीय विश्वविद्यालयों में शीर्ष पे है। क्लियर हुआ। अब बात करते हैं बैंकिंग के बारे में। तो RBI के स्वामीनाथन जे ने लखनऊ में 28वीं सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की है। बात करें तो RBI ने 3 सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया है। वो कौन कौन से बैंक है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं पिछली क्लास में आपको बताया हुआ हूँ। बात करें तो SIDBI ऐप आधारित इनवॉइस फाइनेंसिंग ऋण मंच लॉन्च करेगा। क्या लॉन्च करेगा? फाइनेंसिंग ऋण मंच लॉन्च करेगा। जो IDBI है वही तो SIDBI होगा ऐप का, और इस पे ऋण के लिए ये मंच लॉन्च कर रहा है। कोटक MF ने CBSE के साथ साझेदारी में निवेश शिक्षा कार्यक्रम शुरू करेगा। कौन? कोटक MF ने। बात करें RBI ने मुंबई स्थित द कपोल कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। किसने? RBI ने कर दिया है। याद रखिएगा इस चीज़ को कि ये मुंबई में स्थित था द कपोल कोऑपरेटिव बैंक। इसका जो लाइसेंस था उसको रद्द कर दिया इन्होंने, RBI ने। अब बात करते हैं रक्षा के क्षेत्र में क्या क्या कार्य हुए हैं, क्या क्या हुआ है, क्या डील हुए हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बात करें तो IAF ने HAL द्वारा निर्मित पहला डोनियर DO-228 विमान शामिल किया गया है। रक्षा मंत्री ने भारत ड्रोन शक्ति 2023 का उद्घाटन किया है। सॉरी। अब बात करते हैं पुरस्कार और सम्मान का। तो राष्ट्रपति मुर्मू ने राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2021-22 प्रदान किए हैं। ये पिछले साल वाले जो पुरस्कार थे जो नहीं दिए गए थे वो इस साल दिया गया है। तो 2021-22 जो है वो प्रदान किया गया है। नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में इंदौर को सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का स्थान मिला है। हर क्षेत्र में MP के कोई ना कोई शहर जरूर आ जाता है, और इंदौर जो है वो हमेशा किसी न किसी क्षेत्र में आगे ही रहता है। बात करें तो मलयालम फिल्म 2018 को ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के लिए रूप में चुना गया है। पता ही है मलयालम फिल्म है 2018, और ये कहाँ की कहानी है? केरला की कहानी है, और इसको ऑस्कर के लिए आधिकारिक प्रविष्टि के लिए रूप में इसको चुना गया है। सैफ अली शाह
जिम सरब और वीरदास एमी पुरस्कार के लिए नामांकित हुए हैं। किसके लिए? एमी पुरस्कार के लिए ये नामांकित हुए हैं। बात करें वहीदा रहमान को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किनको? वहीदा रहमान जी को। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दिन और घटनाओं के बारे में। तो अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस था 30 सितंबर को, कल ही था ये। इसके बारे में बिल्कुल डिटेल में मैं पढ़ाया हूँ। आप जाके करंट अफेयर देख सकते हैं, आज का इतिहास देख सकते हैं, उसमें भी मैंने डिटेल से बताया है। विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर को था, इसके बारे में मैं डिस्कस किया हूँ क्लास में। भगत सिंह की जयंती 28 सितंबर को होता है क्योंकि इनका जन्म हुआ था इसी दिन भगत सिंह जी का। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को होता है, इसके बारे में भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस 26 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व फार्मासिस्ट दिवस 25 सितंबर को मनाया जाता है। अंत्योदय दिवस ये भी 25 सितंबर को मनाया जाता है। बस आज के लिए इतना ही। खांसी हो गया है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है इस चीज़ से बोलने में, पर कोई नहीं, आपको पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। चलिए आज इस क्लास में इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हाँ, क्लास को एंड करने से पहले जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे अनुरोध है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।